हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, वो अपनी बेटे से कह रहा था, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तेकुक ने कहा, मुझे रोना आ रहा है क्योंकि मैं पॉप को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। मुझे उनसे भी मिलना है, उनसे भी बातें करना है। तियांग ने कहा, इतना सैड मत होना। वो तुम्हें ऊपर से देख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि तुम इतने प्यारे और बहुत ही अच्छे बच्चे हो। देखो, अगर तुम रोगे ना तो तुम्हारे पॉप बहुत ही सैड हो जाएगा। वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है। क्या तुम अभी भी रोने वाले हो? तो तेकुक ने कहा, मैं नहीं रोऊंगा, लेकिन मुझे पॉप से मिलना है। वो मुझसे कब मिलने आएगा? तियांग बहुत ही अपसेट होकर कहता है, वो तुम्हें हमेशा ही देखता है, लेकिन वो वापस नहीं आ सकता है। समझने की कोशिश करो। तेकुक कहता है, लेकिन डैड, मुझे उनसे मिलना था। वो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही क्यूट है। वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा क्यूट थे। मुझे उनको सामने से छूना है, उसको देखना है, लेकिन मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। डैड, मैं उनको सामने से देखना चाहता हूँ। तियांग कहता है, तुम नहीं देख सकते हो। तेकुक ने कहा, मुझे पिक्चर में देख देख कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। मुझे उनको छूने का मन करता है। कब ऐसा होगा कि वो मेरे सामने आएगा? तियांग कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, वो कभी नहीं आने वाला है। लेकिन तियांग को एक कॉल आ जाता है। तियांग कहता है, क्या हुआ? क्या ऑफिस में कोई गड़बड़ी हो गया है? तो उसके मैनेजर जिहोप ने कहा, हाँ तियांग, एक बहुत ही गड़बड़ी हो गया है और तुम्हें अभी ऑफिस आना पड़ेगा। लेकिन तियांग अपने बेटे को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो तियांग ने कहा, लेकिन जिहोप, मैं अभी ऑफिस नहीं आ सकता हूँ। एक काम करो, तुम सबको मेरे घर भेज दो। घर में ही मैं मीटिंग कर लूँगा क्योंकि तेकुक बहुत ही सैड है। मैं उसको इस हालत में नहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। तेकुक अभी भी रो रहा था। तियांग उसको संभालते हुए कहता है, ठीक है, तुम रोना बंद करो। तुम अगर रोना बंद करोगे ना तो ही मैं तुम्हारे पॉप से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ, वरना नहीं मिलवाऊंगा। तेकुक कहता है, ठीक है, मैं नहीं रोऊंगा। और यहाँ पर तियांग के घर पर मीटिंग शुरू होने ही वाला है। सब लोग आ चुका था और सभी लोग तियांग से कहता है, एक इंसान आने की बाकी है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? वो हमारे मॉडल आना अभी बाकी है। वो जैसे ही आ जाएगा तो मीटिंग शुरू कर लेंगे। हमारी फ़ोटोशूट के लिए हमने जिसको चुना है वो आने ही वाला है। तियांग कहता है, कौन है वो और उसको आने में इतना लेट क्यों हो रहा है? तो युंगी ने कहा, वो मेरा कजिन ब्रदर है और वो अभी आ जाएगा। उसने कॉल किया था, ट्रैफिक की वजह से उसको आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। तियांग कहता है, ठीक है, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं। जैसे जंगकुक एंटर करता है, उसको देखने के बाद तेकुक तो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो जाकर उसको टाइटली हग कर लेता है और कहता है, पॉप, आपको आने में इतना देर क्यों हो गया है? आखिर आपने मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया? मैंने आपके लिए बहुत इंतज़ार किया। मैंने आपको बहुत मिस किया है। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों मिस किया है? तियांग, वो भी जंगकुक को देखकर शौक हो गया था क्योंकि तियांग ने खुद अपनी आंखों से कुकी की बॉडी को देखा था जब उसकी एक्सीडेंट होकर मौत हो गया था। तो जंगकुक को देखने के बाद तियांग बिल्कुल शौक हो गया और उसको देखते ही रह गया। एक पल के लिए तियांग ने भी जंगकुक को हक करते हुए कहा, माय लव, तुम वापस आ गए हो। आखिर ऐसा हो कैसे सकते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से। जंगकुक तियांग को अलग करते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुमने मुझे हक क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और ये बच्चा किसका है? उसने मुझे पॉप क्यों कहा? मैं किसी की पॉप नहीं लगता हूँ। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है और मैं पॉप कैसे हो सकता हूँ? और नहीं, मैं किसी के साथ डेट कर रहा हूँ। तो तुम मुझे पॉप बोलना बंद करो। लेकिन तेकुक को तो जंगकुक को पॉप ही कहना था और वो उससे अलग नहीं होना चाह रहा था। तियांग कहता है, तेकुक, तुम मुझसे अलग हो जाओ। लगता है वो कोई और ही है। हमने गलत सोच लिया। लेकिन जंगकुक तेकुक को रोते हुए देखकर उसको बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसने तेकुक के पास गया और कहा, तुम रो क्यों रहे हो? आखिर तुमने मुझे पॉप क्यों कहा? तो फिर तियांग ने सारी बातों को जंगकुक को खुलकर कह दिया और उसे कुकी की पिक्चर को दिखाते हुए कहा, देखो, ये है मेरा हस्बैंड। उसकी मौत हो चुकी है 3 साल पहले। जंगकुक बहुत ही शौक होकर कहता है, क्या? ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे हमशक्ल। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद उसने अपने डैड और मॉम को कॉल किया और पूछा, क्या आप लोग को पता है कि मेरे ही हमशक्ल कोई हो सकता है क्या? क्या कहीं मेरे कोई ट्विंस ब्रदर तो नहीं था ना? तो उसकी मॉम ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? आखिर ये बात तो हम भी भूल गए थे जब तुम दोनों 1 साल के थे। हमारा एक बेटा नदी में बह गया था। उसके बाद वो हमें कभी नहीं मिला और तुम दोनों में से सिर्फ तुम ही हमारे पास रह गए। जंगकुक कहता है, क्या? इसका मतलब मुझे मेरे भाई के बारे में अभी अभी पता चला और वो अभी इस दुनिया में है भी नहीं। वो रोने लगता है।
तियांग ने जंको को संभालते हुए कहा, रोना बंद करो। मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा, जिसके बारे में तुम्हें कभी पता ही नहीं था, और तुम्हें पता चलने के बाद ये भी पता चला कि वो अब इस दुनिया में है भी नहीं। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। और तियांग ने जंको को एक लॉकेट दिया जिसमें कुकी लिखा हुआ था। जंकुक कहता है, जैसे कि मेरे गले में है जंकुक, उसी के गले में एक कुकी लिखा हुआ लॉकेट था, और इसलिए शायद वो अपना नाम तुम लोग को बता पाया, और उसको जिसने पाला होगा उन लोगों को भी उसके नाम पता था। तो फिर तियांग ने जंकुक को देखने के बाद मीटिंग कैंसिल कर दिया था। सब लोग चले गए थे और जंकुक के साथ तियांग सारी बातें शेयर कर रहा था। आखिर कुकी से वो कहाँ मिला। कुकी ऑर्फनेज पे थे और तियांग जब डोनेशन करने के लिए गया था तब कुकी से मिला था, और कुकी से मिलने के बाद तियांग को कुकी से प्यार हो गया। उसके बाद तियांग ने कुकी से शादी करने का फैसला किया। शादी के 1 साल बाद ही तेकुक इस दुनिया में आ गए, लेकिन जब तेकुक 2 साल का था तभी कुकी की मौत हो गए एक कार एक्सीडेंट में, और वो बुरी तरह से घायल हो गया था। तियांग ने अपनी आंखों से उसकी बॉडी को देखा था, इसलिए तियांग को पूरा भरोसा है कि कुकी इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता है। अगर कोई है तो उसकी हमशक्ल है। लेकिन एक पल के लिए तियांग ने भी झटका खा गया जंकुक को देखकर, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम है। जंकुक कुकी की लॉकेट को हाथ में लेकर रो रहा था। तेकुक वो जंकुक के पास आकर कहता है, पॉप, क्या मैं आपको पॉप कह सकता हूँ? वो रोते हुए कह रहा था। जंकुक को बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद जंकुक ने तेकुक को अपनी गोद में लेते हुए उससे कहा, तुम मुझे पॉप कह सकते हो, आखिर तुम मेरी बेटी जैसी ही तो हो। नहीं, तुम मेरे ही बेटे हो। अगर तुम्हें कुकी ने जन्म दिया है तो तुम मेरे भी बेटे हो। उसके बाद उसको बहुत सारा प्यार दिया। तेकुक भी बहुत ही खुश हो गया था, उसको उसकी पॉप मिल गया। और वो तियांग से कहता है, क्या आप और वो हम तीनों साथ में नहीं रह सकते हैं क्या? तियांग तेकुक से कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो? देखो, तुम्हें इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। तो फिर जंकुक ने तेकुक से कह दिया, मैं तुम दोनों के साथ ही यहाँ पर रहने वाला हूँ। तुम चाहते हो ना, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? उसने अपनी पेरेंट्स को कह दिया वो अपने ब्रदर इन लॉ और उसके नेफ्यू के साथ यहीं पर ही रुकने वाला है कुछ दिनों तक। और जंकुक तेकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा। क्या तुम्हारी पॉप तुम्हें लोरी सुनाते थे? तेकुक कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मैं जब छोटा था ना, तो वो चला गया। जंकुक तेकुक को गले लगाते हुए उसको बेड पर लेकर जाते हैं। उसके बाद उसको लोरी सुनाने लगते हैं। जंकुक वो अपनी मॉम की सुनाया हुआ लोरी को ही तेकुक को सुना रहा था। तियांग जंकुक को देखे जा रहा था। वो बिल्कुल कुकी जैसा नहीं है, वो बहुत ही अलग है। कुकी वो बहुत ही नाजुक और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वो हमेशा बीमार रहता था। कुकी अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया था। तियांग को उन सारी बातों को याद करने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंकुक तियांग की आंखों पर आंसू देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे कुकी की याद आ गया। आखिर वो बहुत ही तकलीफ उठाकर गया है। काश मैं उसके लिए पहले कुछ कर पाता, जैसा तुम पहले थे। काश वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही रह सकता था, उसको अपन इसमें नहीं रहना पड़ता। जंकुक ने कहा, काश ऐसा होता। मैंने उसको कभी देखा ही नहीं, ना ही मुझे इसके बारे में पता था। मुझे तो अभी भी पता चला। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मेरे भाई ने कितना तकलीफ उठाया है। बातों ही बातों में जंकुक तियांग और तेकुक दोनों के बीच में लेटा हुआ था, और दोनों तेकुक को पकड़कर सो जाते हैं। जैसे ही तीनों साथ में सोया हुआ था, तियांग ने गलती से जंकुक को हाथ से पकड़ लिया, और जंकुक ने भी तियांग को हटाया नहीं। उसको इस तरह से पकड़ते हुए सोते हुए देखा और उसको देखते ही रह गया। जंकुक को तियांग पसंद आने लग गया था। और जैसे सुबह हो जाता है, जंकुक सबसे पहले नींद से उठ जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ जाता है। हॉल में आने के बाद वो पूरी घर को घूमकर देख रहा था और कुकी की यादों को। तियांग ने पूरी घर में कुकी की यादों को संभाल कर रखा था। जहाँ पर भी जंकुक जा रहे थे, उसको बस कुकी की पिक्चर और कुकी की यादें देख रहा था। जंकुक समझ गया था तियांग उसे कितना प्यार करते थे। जंकुक को तियांग को कुकी से इतना प्यार करते हुए देखकर उसको तियांग से प्यार हो जाता है। उसकी भाई के लिए उसका प्यार इतना गहरा है। ये देखकर जंकुक तियांग को और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। देखते ही देखते जंकुक को किचन मिल जाता है और उसको तियांग और तेकुक के लिए खाना बनाने को मिल जाता है। फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा हुआ था, तो जंकुक ने उन दोनों के लिए खाना बनाना शुरू किया। जंकुक को बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, और जैसे उसने खाना बनाना शुरू किया है ना, उसकी खाने की खुशबू से तियांग की नींद टूट जाता है और तेकुक का भी।
दोनों ही खुशबू की वजह से उठ जाते हैं। और तेकुक ने कहा, डैड, किसी ने खाना बनाया है क्या? आज घर में बहुत ही खुशबू आ रहा है। इससे पहले मैंने खाने की इतनी अच्छी खुशबू नहीं लिया है। तियांग ने कहा, लगता है किसी ने खाना बनाया, लेकिन कौन हो सकता है? तियांग, वो बेड की साइड पर जंको को ढूंढ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और न ही वॉशरूम में था। तियांग तेकुक को गोद में लेकर नीचे आ जाते हैं और किचन की तरफ आने के बाद तियांग ने देखा कि जंको खाना बना रहा है और खाने की खुशबू बहुत ही अच्छा है। तियांग जंको को पीछे से आकर कहता है, क्या बना रहे हो? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। तो फिर जंकुक ने तियांग से पूछा, क्या कुकी भी इतना ही अच्छा खाना बनाते थे? तियांग ने कहा, हाँ, वो भी इतना ही अच्छा खाना बनाते थे, क्योंकि कुकी ऑर्फनेज में थे ना। तो फिर उसको बचपन से ही खाना बनाने को सीखने को मिल गया। जंकुक तियांग की मुँह से कुकी के नाम सुनकर उसको बहुत ही जेलस हो रहा था, पता नहीं क्यों। जंकुक तियांग से कहता है, हर वक्त कुकी कुकी क्यों करते रहते हो? तियांग ने कहा, क्या? अभी भी तुमने ही तो पूछा था। जंकुक कहता है, वो बस ऐसे ही कह दिया। तियांग कहता है, मैं समझ गया तुमने ऐसा क्यों कहा। शायद तुम्हें कुकी के नाम सुनकर उसकी याद आ जाता है और बुरा लगता है ना? तुमने उसको बहुत ही मिस किया होगा। तुमने इतने साल बाद जब उसके बारे में सुना, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कुकी के बारे में नहीं बताऊंगा। जंकुक कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, और अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। तियांग कहता है, मैं समझ सकता हूँ। तेकुक कहता है, पॉप, आपको इतना सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आखिर आप ही मेरे पॉप हो। मुझे तो पक्का यकीन है डैड को ऐसा लगता होगा कि आप मेरे पॉप नहीं हो, लेकिन मुझे पता है आप ही मेरे पॉप हो। क्या आप दोनों साथ में नहीं रह सकते हो हमेशा? क्या आप वापस जाने वाले हो? जंकुक ने कहा, नहीं, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला हूँ, जब तक मेरा इस घर में दिल नहीं भर जाता है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊँगा? आखिर तुमने मुझे पॉप कहा है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मुझे वो निभाना पड़ेगा। जब तक तुम नहीं चाहते हो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तेकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और जंकुक के गोद में आ जाते हैं। जंकुक तेकुक को गोद में उठाकर टेबल पर लेकर आते हैं और तियांग से कहता है, चलो तुम भी आ जाओ, मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है, खाकर बताओ कि कैसे बने। तियांग ने कहा, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, सच में बहुत ही टेस्टी है। तियांग के फ़ोन पर कॉल आ रहा था। तियांग ने जैसे फ़ोन को रिसीव किया, तियांग ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन तेकुक घर में अकेला है। जंकुक तियांग को इशारा से कहता है, वो अकेला नहीं है, वो भी साथ में है। तुम्हें कहीं पर जाना है तो तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन पर बोल देता है। उसके बाद जैसे फ़ोन रख देता है, जंकुक से कहता है, क्या क्या तुम तेकुक के साथ रहने वाले हो, उसका ध्यान रखने वाले हो? जंकुक कहता है, क्यों नहीं, आखिर वो मेरा नेफ्यू है, तुम उसको ध्यान रख सकता हो, तुम जा सकते हो। कहाँ पर जाना है तुम्हें? तियांग ने कहा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैंने कल की मीटिंग को कैंसिल कर दिया था, लेकिन आज जाना बहुत ही ज़रूरी है। जंकुक कहता है, ठीक है, तुम जाओ, मैं तेकुक का ध्यान रख लूँगा। और पूरे दिन जंकुक ने तेकुक की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है। जैसे ही शाम हो जाता है, तियांग घर वापस आ गया था। तेकुक दौड़कर तियांग को हक कर लेता है और कहता है, डैड, पॉप बहुत ही अच्छा है, उन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है और मुझे पता है वो आपको पसंद करता है। तियांग ने कहा, तेकुक, अपनी हाथ से ज़्यादा बातें मत किया करो। तुम्हें किसने कहा ये सब कुछ बोलने के लिए? हाँ, तुम छोटे हो, छोटे जैसी बातें करो। पहली बार तियांग ने तेकुक पर चिल्लाया। तेकुक रोने लग गया। जंकुक दौड़ कर आ जाता है, कहता है, तियांग, क्या हुआ, तुमने उसको क्यों रुलाया है? क्या किया है तुमने उसके साथ? तेकुक ने कहा, मैंने बस उनको ये कहा था कि आप उसको पसंद करते हो, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। जंकुक कहता है, इसमें गलती क्या है? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? तियांग कहता है, क्या? लेकिन जंकुक, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं कुकी से प्यार करता था और अभी भी करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं? तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं कर सकते हो? आखिर मैं कुकी जैसी ही तो हूँ। अगर तुम कुकी से प्यार करते हो तो मुझसे क्यों नहीं प्यार कर सकते हो? तेकुक को मेरी ज़रूरत है और तुम्हें भी मेरी ज़रूरत होंगे ना। कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाले हो कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है? अगर ऐसा कहने वाले हो ना तो ठीक है, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो। मैं तेकुक के लिए तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे तुम मुझे वो प्यार दो या ना दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। कुकी की तरफ तुम्हारा जो प्यार है उसको देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और तियांग, मैं तुम्हें और तेकुक को छोड़कर नहीं रह सकता हूँ, तो तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा तेकुक के लिए। तुम चाहो तो मुझसे अलग रह सकते हो, लेकिन मैं तेकुक के बिना नहीं रह सकता हूँ, ना ही तुम्हारे बिना। मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो चुका है।
तियांग कहता है क्या एक ही दिन में तुम ये क्या बोल रहे हो जंगकुक, देखो ये सही नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, तुम मुझसे क्यों शादी करोगे जबकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। जंगकुक कहता है नहीं करते हो लेकिन कर लोगे, अगर तुम कुकी से प्यार कर सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं, मुझसे भी तुम प्यार कर ही लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तियांग ने कहा लेकिन जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा बताओ मुझे क्या तुम्हारे दिल में कुछ हो रहा है या नहीं। तियांग कहता जंगकुक प्लीज़ हटो मुझसे। तेकुक देख रहा है वो क्या सोचेगा। जंगकुक कहता है उसी ने कहा है तुम्हें और मुझे एक साथ रहने के लिए, तो मुझे तुम्हारे हार्ट बीट को बढ़ाना होगा और तुम्हें ये एहसास दिलाना होगा कि तुम भी किसी और से प्यार कर सकते हो, क्योंकि आप कुकी इस दुनिया में नहीं रहा। तुम हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकते हो ना, या फिर तुम हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हो। अगर तुम्हें हमेशा ऐसे ही रहना है तो रहो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे शादी कर लो ताकि मैं तेको का अपना बेटा बोल सकूं और उसको उतना ही प्यार दे सकूं। तियांग ने कहा लेकिन तुम शादी के बिना भी उसको इतना ही प्यार दे सकते हो। जंगकुक कहता नहीं, मुझे तुमसे शादी करना है। तेको कहता है प्लीज़ डैड आप मना क्यों कर रहे हो, मैं आप दोनों की शादी देखना चाहता हूँ, मैंने आपको और पॉप को शादी करते हुए नहीं देखा था, तो मुझे आप दोनों की शादी देखना है। क्योंकि तेकुक बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और उसने हमेशा ही पॉप को मिस किया, यानी कुकी को मिस किया। तो अब जंगकुक को देखने के बाद तेकुक जंगकुक से बहुत प्यार करने लगा है और उसको अपना पॉप मानता है, उसके बिना नहीं रह सकता है। तो तियांग को शादी के लिए हाँ करना पड़ा, लेकिन तियांग ने जंगकुक से कह दिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा कुकी ही रहेगा। लेकिन जैसे जंगकुक के पेरेंट्स को पता चला कि तियांग से वो शादी करना चाहता है, उन लोगों ने पहले मना किया था, लेकिन फिर तेकुक को देखकर वो लोग भी मान गए और जंगकुक तियांग से शादी कर लिया। उसके बाद जैसे जंगकुक तियांग के साथ रहने लग गया, शादी के बाद तियांग के लिए जंगकुक की प्यार वो देखकर तियांग को भी जंगकुक से प्यार होने लग गया था। आखिर एक इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है ये जानने के बाद भी, जबकि उसके हस्बैंड ने उससे पहले ही कह दिया था मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा और नहीं कर सकता हो, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। ये सुनने के बाद भी जंगकुक ने अपना प्यार कभी कम नहीं किया। तियांग को उतना ही प्यार करना शुरू किया जितना कुकी उससे करता था, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करने लग गया था। तियांग को वो एहसास होने लगा था जंगकुक उसके लिए बहुत ही प्रीशियस बन गया था। फाइनली तियांग को भी जंगकुक से प्यार हो जाते हैं, लेकिन तियांग अभी तक जंगकुक को ये बात नहीं बताया था। एक दिन जंगकुक की हाथ कट जाता है और तियांग ने जैसे देखा वो दौड़कर जाते हैं और तियांग की उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता है और तियांग फाइनली जंगकुक को बोल देता है आई लव यू। जंगकुक ने भी तियांग को कहा आई लव यू टू। तेकुक उन दोनों को हक करते ही कहता है मैं भी आप लोगों से प्यार करता हूँ, आई लव यू थ्री। दोनों मुस्कुराने लगता है। फाइनली जंगकुक को अपना प्यार मिल गया और तियांग की लाइफ में जो गैप था वो कंप्लीट हो गया। समय के साथ हर चीज़ पूरा हो ही जाता है और कोई ना कोई उसकी जगह पर आ ही जाता है जो अपनी लाइफ में एक जगह को गैप बनाकर छोड़कर चले जाते हैं। वो गैप कोई और पूरा कर देता है और कुकी की जगह पर जो गैप था वो जंगकुक ने पूरा कर दिया और तेकुक अपनी डैड और पॉप के साथ बहुत ही खुश है। तो इसी के साथ ही ध्यान खाता हो और ऊपर से शायद कुकी भी देखकर भी बहुत ही मुस्कुरा रहा होगा इन तीनों को खुश देखकर। तो आप लोग को कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।